सोचो, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम्हारे YouTube चैनल के अंदर छुपे कुछ ऐसे एनालिटिक्स हैं जो तुम्हारी ऑडियंस के बारे में वो राज बताएंगे जो शायद तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम कभी इन नंबर्स के पीछे का सच जानने की कोशिश करते हो या बस व्यूज और सब्सक्राइबर्स देख के खुश हो जाते हो? ये वो चीजें हैं जो सरफेस पे नहीं दिखती, लेकिन जब समझ आ जाए तो तुम्हारा पूरा कंटेंट का गेम बदल देती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन छुपे एनालिटिक्स के बारे में जो हर सीरियस क्रिएटर के लिए जान लेना जरूरी है। और हाँ, ये वो चीजें हैं जिन्हें समझकर तुम सिर्फ ग्रो नहीं करते बल्कि डोमिनेट करते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्हें समझना तो दूर, ज्यादातर लोग तो इनका नाम भी नहीं जानते। सो आज तुम वो सीखने वाले हो जो अक्सर लोग छुपाए रखते हैं, शायद इसलिए कि वो खुद इनसे डरते हैं। सो ज्यादातर क्रिएटर्स क्या करते हैं, बस व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स गिनते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक वीडियो वायरल क्यों गई और दूसरा जिस पर तुमने डबल मेहनत की वो फ्लॉप क्यों हो गई? ये तो गेम है एनालिटिक्स का। ये तुम्हें वो जवाब देते हैं जो सरफेस पे नहीं मिलते। लेकिन अक्सर लोग इन नंबर से दोस्ती करने के बजाय उनसे दूर भागने लगते हैं, और यही वजह है कि वो कभी समझ ही नहीं पाते कि उनकी असली ग्रोथ किस डायरेक्शन में छुपी हुई है। तो आज हम उन एनालिटिक्स के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारे YouTube चैनल के हाइडन डायमंड्स हैं। सो उनमें से पहले आता है ऑडियंस रिटेंशन। ऑडियंस रिटेंशन सिर्फ नंबर नहीं बल्कि एक सिग्नल है। ऑडियंस रिटेंशन तुम्हें ये डेटा बताता है कि व्यूअर्स तुम्हारा वीडियो कितने देर तक देख रहे हैं। लेकिन असल बात ये नहीं कि वो कितने देर तक रुक रहे हैं, बल्कि असल चीज ये है कि क्यों रुक रहे हैं या क्यों छोड़कर जा रहे हैं। सोचो जरा, अगर एनालिटिक्स ये दिखा रहा है कि ज्यादा लोग तुम्हारी वीडियोस 30 सेकंड्स के बाद स्किप कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या तुम्हारा इंट्रो बोरिंग था? क्या तुमने टॉपिक इंट्रोड्यूस करने में देर लगा दी? क्या तुम पॉइंट पे डायरेक्टली नहीं आए? अब सोचो, अगर तुम ये पैटर्न समझ लो कि लोग किस सेकंड पे वीडियो छोड़ रहे हैं, तो तुम नेक्स्ट वीडियो का स्ट्रक्चर इसी हिसाब से बना सकते हो। शुरुआत से ही इंगेजिंग हुक, वैल्यू पैक्ड मिडल और पावरफुल एंडिंग। जितनी देर लोग तुम्हारी वीडियो देखते हैं, उतना ज्यादा यूट्यूब का एल्गोरिथम ट्रस्ट करता है तुम पर। ज्यादा वॉच टाइम इक्वल्स टू ज्यादा ट्रस्ट, और ज्यादा ट्रस्ट इक्वल्स टू ज्यादा वीडियो पुश। बट सिर्फ ऑडियंस रिटेंशन को समझने से तुम वीडियो ग्रो नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हें CTR को भी समझना जरूरी है। CTR यानी क्लिक थ्रू रेट। ये होता है तुम्हारी वीडियो का फर्स्ट इंप्रेशन टेस्ट। जब तुम्हारा वीडियो किसी के होम पेज पे आता है तो उस मोमेंट पे दो चीजें काम करती हैं, थंबनेल और टाइटल। अगर वो दोनों डल हुए तो वीडियो चाहे कितनी भी अच्छी हो, क्लिक ही नहीं मिलेंगे। अब मान लो तुम्हारे एनालिटिक्स दिखा रहे हैं कि CTR लो है, तो हो सकता है तुम्हारा थंबनेल ब्लैंड हो, टाइटल में क्यूरियोसिटी मिसिंग हो, या फिर थंबनेल और टाइटल का अलाइनमेंट वीक हो। लेकिन जब तुम एक्सपेरिमेंट करते हो, स्प्लिट टेस्टिंग करते हो, जैसे कि एक दिन के बाद थंबनेल चेंज करना और रिजल्ट देखना, तब तुम्हें स्लोली समझ आता है कि तुम्हारी ऑडियंस किस चीज से अट्रैक्ट होती है। और जब ये समझ आ जाए तो तुम्हारा थंबनेल एक मैग्नेट बन जाता है जो हर बार क्लिक्स खींचता रहता है। बट इन दोनों के अलावा भी एक चीज है जिसे तुम्हें समझना जरूरी है, रिटर्निंग व्यूअर्स। जब ऑडियंस फैंस बन जाए, ये एक ऐसा मैट्रिक है जहां तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा कंटेंट सिर्फ देखने लायक है या याद रखने लायक भी। देखो, एक बार कोई तुम्हारा वीडियो देख गया, वो एक व्यू है, लेकिन अगर वही बंदा अगली बार वापस आया तो समझ लो तुमने सिर्फ उसका टाइम नहीं लिया, उसका ट्रस्ट जीत लिया। ये वही लोग होते हैं जो हर नई वीडियो का इंतजार करते हैं, कमेंट्स में एक्टिव होते हैं, तुम्हारे नाम या चैनल याद रखते हैं। रिटर्निंग व्यूअर्स बढ़ने का मतलब होता है तुम सिर्फ ट्रैफिक नहीं ला रहे हो, बल्कि एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो। और यूट्यूब एल्गोरिथम भी यही देखता है, क्या लोग बार बार वापस आ रहे हैं? अगर हाँ, तो एल्गोरिथम समझता है ये क्रिएटर वैल्यूएबल है। एंड अब बात करते हैं एक अंडररेटेड लेकिन सुपर पावरफुल मैट्रिक की, वॉच टाइम फ्रॉम रिकमेंडेशंस। ये वो वक्त होता है जब YouTube खुद तुम्हारी वीडियो रिकमेंड करता है होम पेज पे, सजेस्टेड सेक्शन में या ब्राउज फीचर्स में। अब YouTube ये तभी करता है जब उसे लगता है ये वीडियो सिर्फ क्लिक नहीं हो रहा बल्कि देखा भी जा रहा है। यानी अगर तुम्हारा कंटेंट एंगेजिंग है और लोग वीडियो को सिर्फ क्लिक करके स्किप नहीं कर रहे, पूरा देख रहे हैं, तब YouTube खुद तुम्हारा वीडियो रिकमेंड
रिकमेंड करता है दूसरों को। ये सिग्नल एल्गोरिथम को बोलता है इस क्रिएटर का कंटेंट स्ट्रॉन्ग है, इसमें एंगेजमेंट है और इसे और लोगों तक पहुंचाओ। अब जब ये कंसिस्टेंट हो जाता है, यूट्यूब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, तब ग्रोथ स्लो नहीं कंपाउंड होती है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा चैनल सिर्फ एक और चैनल ना हो बल्कि एक ब्रांड, एक कम्युनिटी और एक इम्पैक्ट बन जाए, तो ये हिडन एनालिटिक्स तुम्हारे गूगल मैप है। फॉलो करो, समझो, ट्वीक करो और ग्रोथ अपने आप होने लगेगी। बट अक्सर लोग समझते हैं कि यूट्यूब सक्सेस सिर्फ लक है, लेकिन असली बात तो ये है कि हर नंबर, हर ग्राफ, हर स्पाइक एक कहानी सुनाता है और जब तुम वो कहानी सुनने लगते हो तब तुम क्रिएटर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिस्ट बन जाते हो। सो इसलिए भूल जाओ बस व्यूज और लाइक्स के पीछे भागना। अपने हिडन एनालिटिक्स को समझो और अपने कंटेंट को नई सोच के साथ अप्रोच करो, क्योंकि असली पावर तुम्हारे चैनल के अंदर ही छुपी हुई है, बस उसे अनब्लॉक करने की देर है। एंड आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। और हाँ, अगर तुमने डिकोडिंग YT की ग्रोथ का सीक्रेट जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो, मैं तुम्हारा वही वेट कर रहा हूँ।